अभी तक हम लोगों ने दो डाटा टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी? नंबर और स्ट्रिंग। अच्छा, अब इन डाटा टाइप्स को ना आपस में जोड़ने या जमा करने का मकसद या मतलब अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने एक ऑपरेटर पढ़ा था एडिशन का। ये क्या करता है, दो नंबर को ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 4 कर देगा। ये उस वक्त करेगा जब वो नंबर डाटा टाइप से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ वेर num1, इसकी डाटा टाइप नंबर, और मैं उसमें स्टोर करवा देता हूँ 15। और एक num2 बना रहा हूँ और उसमें स्टोर करवा देता हूँ 10। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ या सम करवा देता हूँ वेर सम, जो कि नंबर होगा, और दोनों को मैंने इसमें स्टोर करवा दिया। और अब मैं इसको कंसोल पर प्रिंट करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सम tsc नोड इंडेक्स डॉट जेएस। 25 आ गया, 15 + 10 25 आ गया। उन्होंने कोड भी किया, 15 + 10 25 आ गया हमारे पास। लेकिन अगर यही नंबर की जगह हम लोग स्ट्रिंग ही यूज कर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि वेर फर्स्ट नेम स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और वेर लास्ट नेम इज इक्वल टू, अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, वेर फुल नेम फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अब ये इन दोनों को ऐड नहीं करेगा, क्योंकि जो करेक्टर्स हैं वो ऐड नहीं होते, वो उन दोनों को इकट्ठा जोड़ के लिख दे, दोनों को मिला के एक स्ट्रिंग बना दे। अगर इसको हम लोग प्रिंट करवाएं, और csc डॉट इंडेक्स डॉट, उसने इकट्ठा जोड़ के लिख दिया। जब भी स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ हम लोग ऐड करेंगे या एडिशन का सिंबल लगाएंगे, तो वो उन दोनों को जमा नहीं करेगा, उन दोनों को इकट्ठा जोड़ के लिख देगा। जब भी हम लोग ऐड का सिंबल स्ट्रिंग के साथ यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इसको एडिशन नहीं बोलते, इसको कंकैटिनेशन बोलते हैं। स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेशन होती है, कंकैट कर देता हूँ, इकट्ठा करके लिख देता हूँ। अब क्या आंसर है? 20, 30 वाले कितने हैं? 30 वाले कितने हैं भाई, एक हाथ खड़ा कर लें। 30 वाले कितने हैं? और 2010 वाले, जो किसी के साथ नहीं है वो? 2010, उसने उसको स्ट्रिंग लिया है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, फिर 30 आएगा, क्योंकि फिर वो नंबर हो गया। तो अब ये हमें देखना है कि अगर हमारा जो नंबर है वो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, तो उसको ऐड करने की बजाय कंकैटिनेट कर देगा। हाँ, स्ट्रिंग में नंबर भी दे सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना अक्सर यूजर नेम वगैरह इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर एबीसी, या मेरा गिटहब पे जो यूजर नेम है अबू रेरा 127, तो उसमें नंबर भी आ रहा है, तो वो नंबर भी हम लोग स्ट्रिंग में ही सेव करवाते हैं। हाँ, क्या हुआ? ये वाला, यार ये लिखने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप लोग विंडो की प्लस डॉट दबा दें, तो आपके पास सारी इमोजीज आ जाएंगी।
और इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, वो आप लोगों को आस्ते आस्ते करवा दूँ। विंडोज़ की प्लस डॉट कर लें तो आपके पास सारे एक्सटेंशन आ जाएंगे जो आप लोगों ने करने। एक्सटेंशन आ जाएंगे, स्टिकर्स वगैरह आ जाएंगे, सारा कुछ आ जाएगा। नम वन, हम लोगों ने क्या लिया था, माई। नंबर वन क्या है, 15। और एस टी आर वन, अब क्या है। जब भी स्ट्रिंग, एक भी स्ट्रिंग यूज हो गई है तो उसने उसको सारी को स्ट्रिंग ही कंसिडर कर, दोनों नंबर होने चाहिए। जब अगर आप जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली हुई है मैंने और एक नंबर लिया हो, अब अगर मैं यहाँ पर एक और नंबर भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्लस नम टू, अब वो इसको एज स्ट्रिंग ही कंकेटिनेट करेगा, लेकिन सारे को कंकेटिनेट नहीं करेगा स्ट्रिंग की तरह। दोबारा अगर हम लोग जैसे अभी किया स्ट्रिंग के साथ आगे दो नंबर ऐड कर दिए, हाँ तो चल रहा है, तो कहीं एरर नहीं आएगा। वो एक स्ट्रिंग की वजह से इस पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, नंबर ही हो अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर नहीं कर सकते ना, फिर उसकी ओवरऑल डाटा टाइप नंबर है। अगर तुमने इसको स्ट्रिंग करना है फिर हमें इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, खुद से स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को ऐड करो, जो भी रिस्पॉन्स है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। फिर भी अब थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आएगा। आपको क्या कर रहा है, अच्छा जब भी हमारी मैथमेटिक्स सॉल्व हो रही होती है, अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगी। तो लेफ्ट टू राइट जब सॉल्व कर रहा था उसने देखा कि ये दो नंबर है, उसने एज इट इज नंबर के तौर पर ट्रीट किया, और बाद में उसको स्ट्रिंग मिली तो उसने जितना भी यहाँ तक कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी वो नंबर के तौर पे, और जो भी इसका रिस्पॉन्स आया यानी 10 प्लस 10 20, और उसको स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर, ये दो स्टेप में हुआ है। 10 प्लस 10 यानी नम टू की जो वैल्यू है, और उसके बाद जो 20 आया है उसको कंकैटिनेट कर दिया स्ट्रिंग वाले के साथ। कंकैटिनेट का मतलब है जोड़ दिया, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है, एक ये स्ट्रिंग है और दूसरी ये स्ट्रिंग है, और दरमियान में मैंने प्लस लगाया, तो उनको प्लस करने की बजाय वो आपस में जोड़ रहा है, इकट्ठा करके लिख देता, पूरी को एक स्ट्रिंग बना देता। इसी तरह यहाँ पर वो कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो नम टू जो वेरिएबल है वो है 10, उसने 10 और 20 को ऐड नहीं किया, 10 और 20 को इकट्ठा करके लिख दिया। अच्छा कंकैटिनेशन समझ आया कि जब नंबर को ऐड करेंगे तो वो एडिशन होगा, जब स्ट्रिंग आ गई एक भी तो वो कंकैटिनेशन में जाएगा। कंकैटिनेशन में कैसे जाएगा, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर किया कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा, अगर पहले स्ट्रिंग आ जाएगी तो वो सारे को एज ए स्ट्रिंग डील करेगा, लेकिन अगर पहले स्ट्रिंग नहीं आ रही है और
पहले दूसरे नंबर से ही आ रहे हैं तो पहले नंबर चलेंगे, जहां स्ट्रिंग आ जाएगी वहां से आगे सारा स्ट्रिंग चलेगा। अच्छा, एक और डाटा टाइप है, पढ़ते हैं, जो कंडीशंस के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल कंडीशंस कैसे काम करती है कि या तो वो सही हो सकता है या वो गलत हो सकता है। बोलिए, मतलब कंडीशन के अंदर यही चीज है ना कि या कंडीशन सही हो गई है या कंडीशन फॉल्स हो गई है। फॉर एग्जांपल आज क्लास होगी या नहीं होगी, अब इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्लास होगी या नहीं होगी। अगर मैं कहता हूँ क्लास होगी और क्लास हो गई है तो कंडीशन ट्रू हो गई है, अगर क्लास नहीं हुई तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इस तरह की जब भी इस तरह की चीजों को हम लोगों को डील करना है तो उसके लिए हमारे पास डाटा टाइप है बूलियन। पर अब फॉल्स या ट्रू हो सकती है इसकी वैल्यू, डिपेंड करता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कंडीशन की बेस के ऊपर। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज हैं जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती हैं और कुछ वैल्यूज हैं जो ट्रू होती हैं। जैसे जीरो एक फॉल्स वैल्यू है। फॉल्स वैल्यू का मतलब है कि अगर आप लोगों ने जीरो कहीं लिख दिया है, कहीं कंडीशन लगा रहे हैं उसका जवाब जीरो आ गया, तो वो उसको फॉल्स ही कंसिडर करेगा और बाकी सारे नंबर्स को ट्रू। और भी बहुत सारी हैं, आज जैसा हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल हमारा आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखेंगे, चाहे नेगेटिव आ गया चाहे पॉजिटिव आ गया वो सारा का सारा ट्रू में जाए। तो हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स में क्या है कि हम लोग कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, फिर उस बेस के ऊपर हम लोग रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं नॉर्मली। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। सबसे पहले कि क्या दो नंबर बराबर हैं, तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ वेर नंबर वन और नंबर इज इक्वल टू 10, टू भी 10 और जब मैंने तीन वेरिएबल बनाए तब हम लोग इनको आहिस्ता आहिस्ता चेक करते हैं। जब भी हम लोग कहीं कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंडीशन या सही हो सकती है या गलत हो सकती है। अगर तो कंडीशन सही हो गई है तो हमें जवाब में मिलेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वेर रिजल्ट इज इक्वल टू बुलियन डाटा टाइप दे सकते हैं और नंबर वन सॉरी डबल इक्वल टू और नंबर टू। तो उसने ऑटोमेटिकली गेस कर लिया। जब भी हमारे पास कोई कंपैरिजन ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, कि हम लोग दो आउटपुट्स या इनपुट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग कोई भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर एक स्टेटमेंट में या एक इक्वेशन में आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि इसका रिस्पॉन्स बुलियन में आएगा। जैसे यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली हमारे कंपाइलर ने डिटेक्ट कर लिया कि रिजल्ट का जो डाटा टाइप है वो बुलियन होगा, हमने कहीं भी मेंशन नहीं की है। तो अब अगर मैं करूँ इसको रिस्पॉन्स जनरेट करवाऊँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट और ट्रू आ गया क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे दो नंबर है 10 और 10। और ये सारी आउटपुट्स को ये सारे कंसोल लॉग को कमेंट कर देता हूँ। अब इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा
किस डाटा टाइप में आएगा? फॉल्स आएगा, ऑब्वियसली फॉल्स आएगा और बुलियन आएगा। जब भी हमने वो डिस्कस किया कि कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो जाएगा तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमारा बुलियन में आएगा। और अगर हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करें, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, वेयर रिजल्ट इज इक्वल टू num1 string 2। अभी तो एरर दे रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं देता था कि हम लोग नंबर और स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब भी हम लोग नंबर और स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो हमें ये रिस्पॉन्स ट्रू जनरेट कर देगा। डबल इक्वल टू हमें रिस्पॉन्स को ट्रू जनरेट करके देगा, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पर मैंने डबल इक्वल लगाया है। डबल इक्वल चेक करता है कि क्या दो नंबर या दो वैल्यूज आपस में इक्वल है या नहीं। तो जब भी डबल इक्वल लगाया वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा। अगर मैं यहाँ पर कोड चलाऊँ तो कोड हमारा एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, tsc node index डॉट js। उसने हमें जनरेट कर दिया कि ट्रू, दोनों वैल्यूज इक्वल। लेकिन डाटा टाइप दोनों की अलग अलग है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि रिस्पॉन्स ना फॉल्स जनरेट हो, क्योंकि दोनों अलग अलग डाटा टाइप्स हैं। तो जब भी हमें डाटा टाइप्स और वैल्यू चेक करनी है, जब भी हमें डाटा टाइप प्लस वैल्यू चेक करनी है तब हमें ट्रिपल इक्वल लगाना पड़ेगा। जब मैंने ये एक्सटेंशन एक इंस्टॉल किया इससे मेरे पास ट्रिपल लाइनिंग आ रही है, आप लोगों के पास ट्रिपल लाइनिंग नहीं आएगी। तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, जब भी हम लोग ये जनरेट करेंगे नंबर और स्ट्रिंग के साथ, तो हमें तीन इक्वल लगाने, tsc node index डॉट js। अब वो फॉल्स जनरेट कर, वैल्यू सेम है लेकिन डाटा टाइप्स अलग अलग, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग। तो जब भी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को मैच करना है तब हम लोग डबल इक्वल लगाएंगे, और जहां पर हमें वैल्यूज प्लस डाटा टाइप मैच करनी है तब हम लोग ट्रिपल इक्वल लगाएंगे। और नॉर्मली हम लोग ट्रिपल इक्वल ही लगाते हैं, डबल इक्वल मैंने नहीं कहीं भी लगाया अपने किसी भी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में देखो। नंबर को नंबर से भी कंपेयर करेगा, वो डाटा टाइप भी कंपेयर करेगा और वैल्यू भी कंपेयर करेगा। अगर दोनों चीजें मैचिंग है फिर ये वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा ट्रू का, अदरवाइज फॉल्स। नहीं, फिर तो वो फॉल्स आएगा, वो वैल्यूज चेक चेक कर रहा है। अभी हम लोग देख लेते हैं इसको, वेरिएबल बना लेते हैं नंबर 3, और इसको हम लोग कर देते हैं 12 भी कर लेते हैं, चलिए। और वेर रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर रिजल्ट, सॉरी सॉरी, नंबर रिजल्ट फॉल्स आ। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट फॉल्स आ जाए। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आ गया वेर रिजल्ट टू लेस देन और ग्रेटर देन। क्या एक नंबर लेस देन है या ग्रेटर देन है? और इसी तरह आ जाएगा ग्रेटर का, और इसके बाद आ गया ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल। आप लोगों के पास भी कुछ ऐसा ही व्यू आ रहा होगा जैसे मेरे पास आ रहा है। अब
ये 4 ऑपरेटर है, एक लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इनमें सारों में कंडीशंस लगी हुई हैं, हम लोग एक एक दफ़ा चेक कर लेते हैं रिजल्ट इनका। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट 1। रिजल्ट 1 फॉल्स आ रहा है, उसके बाद ट्रू, ट्रू, और दोबारा से फॉल्स आ रहा है। इसको मैच करके देख लेते हैं। रिजल्ट 1 में हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन है नंबर 3 के। नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास 10 है और नंबर 3 की 12, वो फॉल्स आ रहा है। और उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या ये लेस देन है, तो ऑब्वियसली नंबर 1 लेस है क्योंकि 10 है और राइट साइड पे 12 है। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या इन दोनों में से कोई कंडीशन एक ठीक है, तो लेस देन वाली ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल ये दोनों ठीक नहीं, इसलिए हमें एंड पर भी फॉल्स मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आता है नॉट इक्वल। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं वेयर रिजल्ट 5 इज इक्वल टू नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 3। अच्छा, इसमें भी दो आते हैं, एक नॉट सिंगल इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू। जहां पर नॉट डबल इक्वल टू है वो डाटा टाइप प्लस वैल्यू के लिए, नॉट सिंगल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू के लिए। दोबारा, दो इक्वल डाटा टाइप के साथ साथ में नॉट लग गया ना। हाँ, दो जो है वो तीन वाले काम कर, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिंगल दो वाला काम कर रहा है और दो तीन वाला काम कर रहा है नोट नोट वाले केस में। TSC नोड इंडेक्स डॉट ट्रू, नंबर 1 नंबर 3 के इक्वल नहीं है क्योंकि नंबर 1 10 है और नंबर 3 की वैल्यू 12 है। हमारे पास ये रिस्पॉन्स जनरेट हो। नहीं नहीं, ये ही सीक्वेंस सेम है, ये इनका भी सीक्वेंस सेम रहेगा और इसका, बराबर, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी, और ये नीचे जो नॉट इक्वल है इसका भी सेम, और इक्वल का दो। और इसके अलावा आ गए हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तभी यूज करते हैं जब हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं और मल्टीपल कंडीशंस एक साथ लगाना चाह रहे हैं। दोबारा दोबारा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं जब हम लोग मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे हैं, कि जब मल्टीपल कंडीशंस आपस में एक जगह इकट्ठी हो तो उनका रिस्पॉन्स क्या जनरेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब इसमें आ जाते हैं तीन ऑपरेटर्स हैं मेन, और एंड और नॉट। अच्छा जी, अब इनके ट्रुथ टेबल आप लोगों को समझाएं। और अच्छा, और ऑपरेटर में क्या हो रहा है कि अगर एक भी इनपुट ट्रू आ गई, मतलब जीरो का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉल्स है, और बाकी अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो वो ट्रू है। तो अगर
दो इनपुट्स हैं, उनमें से एक भी इनपुट ट्रू आ गई, जैसे यहाँ पे इनपुट बी ट्रू है और यहाँ पर इनपुट ए ट्रू है, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो ट्रू में आए। और अगर आप लोगों की दोनों वैल्यूज ही या तीनों या जितने भी आप लोग कंडीशन को कंपेयर कर रहे हैं सारी की सारी फॉल्स आ गई हैं, तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो फॉल्स में बने। और इसी तरह एंड का भी होगा यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ यहाँ पे ट्रू 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 फॉल्स और ये सारी कंडीशंस लगी हुई हैं। एंड के केस में क्या हो रहा है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ट्रू होगा, और फॉल्स के केस सॉरी और के केस में क्या है कि अगर एक भी कंडीशन पे ट्रू होगी। नोट के क्या है कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो उसको उल्टा कर देगा, फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा। और यहाँ पे भी दोबारा वही चल, तो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज होंगे। और के लिए डबल पाई, ये एंटर के की के ऊपर हमारे पास मौजूद होता है, कीबोर्ड के ऊपर ना, एंटर की के ऊपर शिफ्ट दबा के हम लोग करेंगे। और उसके बाद एंड और नोट के लिए ये ऑपरेटर। जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ऑपरेटर्स की, उसके बाद आगे चलें। ओके, तो वेर नंबर वन और नंबर इज इक्वल टू 10, रिजल्ट। यहाँ क्या रिस्पॉन्स आएगा? 41 आएगा, सही है। और अब क्या है? दोबारा स्क्रीन का क्या रिस्पॉन्स बनेगा? 51, दोबारा 51 नहीं आएगा।
61, 61, 69, 64। चलिए मैं भी कैलकुलेट कर लूँ 11। 71 मिनट में आप हम लोग इसको ऊपर वाले सारे कर दो 1 मिनट के लिए। 71 कैसे आया तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। 11 हो गया और यहाँ पर हो गया 21। यहाँ पर प्रिंट करने से पहले या लिखने से पहले वो एक माइनस कर देगा, दोबारा से 10 हो गया, दोबारा से 20 हो गया, 30, यहाँ तक तो आ गया 40। 40 प्लस 20 50 आ गया। हाँ हाँ वो ठीक है, मैं सारे साथ साथ करता हूँ। अच्छा 40 प्लस 20 60 और 11 ऐड किया 71। अच्छा यहाँ पर वैल्यू होगी 11, 21। यहाँ पर आगे क्या लिखा जाएगा, इसने माइनस माइनस कर दिया ना, तो 11 दोबारा से 10 हो गया, 21 दोबारा से 20 हो गया, 10 20 30 और ये 10 ऐड होके 40 हो गया। अब इस 40 में हम लोग दोबारा से 20 ऐड करें। नहीं नहीं ये माइनस माइनस कर दिया, वो 20 60 और दोबारा से मैंने प्लस प्लस किया, माइनस माइनस किया तो 10 हो गई थी। यहाँ पर माइनस माइनस से 10 और प्लस प्लस से दोबारा से 11। अब क्या आएगा, दोबारा दोबारा एक मिनट, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इसलिए मैं दोबारा से आया करते हैं साथ साथ। जी जी ठीक है, 11 हो गया। 10 वाले को नहीं नहीं नहीं, डबल प्लस वन का या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम ये है कि वो वैल्यू भी अपडेट कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये शॉर्ट फॉर्म है, n1 इज इक्वल टू n1 प्लस वन। पहले n1 में ऐड करेगा और n1 की वैल्यू को भी अपडेट कर देते हैं साथ। एक मिनट का डिस्कस कर, मैं एक दफा दोबारा से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग इसको दोबारा से कर। where num1 is equal to n3 is equal to इजी सा नंबर है, n3 प्लस प्लस 11 हो गया। अब इस n3 ने इसकी वैल्यू को भी अपडेट कर, इस 10 को भी अपडेट कर दी। अब यहाँ पर भी 11 से भी अगर मैं इसको कंसोल भी करवा लेता हूँ और सॉरी बिफोर और आफ्टर, ताकि हम लोग इसका यस सी नोड इंडेक्स प्लॉट बिफोर 10 है, जैसे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया वो वैल्यू रैम में जाके अपडेट हो गई। अब वहां पर भी 11 से नई वैल्यू चली। अब अगर मैं इस नई वैल्यू को चलाने से पहले n3 माइनस माइनस कर देता, अब वो एक काम करेगा, एक काम यहाँ पर भी करेगा, एक काम रैम में भी कर देगा। अब वो एक काम कहाँ से करेगा, इस वैल्यू से जो लाइन नंबर 68 पर मौजूद। और सेम चलेगा हमारा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों डिस्कस हो गया बल्कि। और
अब क्या है? फॉल्स। अब क्या हो रहा है कि वो दो नंबर्स को मैच कर रहा है, इन दोनों को पहले मैच करेगा, इन दोनों को मैच करने से आंसर मतलब इन सारे नंबर्स को ऐड या माइनस करने से आंसर आ गया 71। 71 इज नॉट इक्वल टू 71, कंडीशन फॉल्स है। और मैं पूरे के ऊपर एक दफा नोट लगा कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है इस सारे का, उसको उल्टा कर, मतलब अगर फॉल्स आ रहा है उसको ट्रू कर। अब इसका रिस्पॉन्स को ट्रू जनरेट करते हैं। जी जी। माइनस माइनस एन माना, डिक्रीज हो गई। नहीं नहीं, मैंने भी डिस्कस किया, हम लोग ऊपर जब लोग डिस्कस कर रहे थे कंकैटिनेशन और उसको, कंकैटिनेशन और एडिशन ऑपरेटर को, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब भी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व हो रही है तो ब्रैकेट के बाद वो लेफ्ट टू राइट की तरफ सॉल्व होती है। तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गए हैं तो वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होंगे। पहले भी हो जाते हैं, पहले भी किया हम लोग, तो साथ साथ होंगे, अब वो लेफ्ट और राइट सॉल्व होंगे। तो जहाँ लेफ्ट पर वो जो भी वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं लेफ्ट पर एडिशन कर देता तो यहाँ पर एडिशन होती, और आगे जाके उसी एडिशन में और एडिशन हो जाती। हाँ, एक कंसोल में हम लोग सारे के सारे काम कर सकते हैं। जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है ना, कि लॉजिकल ऑपरेटर भी लगाए हुए हैं, देन उसके बाद हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया हुआ है, फिर ये सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब फॉल्स आएगी, क्योंकि ये सारे नंबर्स को जब भी हम लोग ऐड कर लेंगे, मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा ना जीरो एन वन से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले होती है, देन फिर ये चलेगा। फॉल्स है। अब फॉल्स कैसे आ रहा है कि फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व हुई, नंबर वन में वैल्यू एक ऐड हुई, 11 मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो। अब यहाँ तक 60 आ रहा था, 60 प्लस जीरो, 60। मैं कह रहा हूँ 60 इज नॉट इक्वल टू 71, तो ये बात सही है या गलत है? सही है। तब इस सही को वो यहाँ पर आके फॉल्स कर। इतनी कम्प्लेक्स आती नहीं है, नॉर्मल जब हम लोग कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग एआई पे काम कर रहे होंगे या मॉडल जब अपने बनाते हैं, तब हमें कम्प्लेक्स लगानी पड़ती है, जब हम लोग को डाटा के साथ प्ले करना। नॉर्मल हमें इतनी कम्प्लेक्स कंडीशंस लगानी नहीं पड़ती। जी जी। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तैयारी करें कि अगर हो जाए हमसे तो। हाँ। अच्छा, अब हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़नी है, इफ स्टेटमेंट। यहाँ तक किसी का, बल्कि यहाँ तक हमारे तकरीबन जो ऑपरेटर्स थे, बेसिक बेसिक जो हमें अभी तक के लिए जरूरत है, वो हमने सारे पढ़ लिए। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, टर्नरी ऑपरेटर है, नलिश ऑपरेटर है, वो चीज़ें हम लोग आगे जाके साथ साथ डिस्कस करेंगे। दोबारा, लॉजिकल। हाँ, लॉजिकल भी पढ़ ली है हम लोगों ने। कौन कौन से पढ़ लिए हैं? अरिथमेटिक, कंकैटिनेशन, एक्सपोनेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, तकरीबन जितने हमें रिक्वायर्ड थे वो हम लोगों ने सारे पढ़ लिए। तो यहाँ तक ऑपरेटर्स में तीनों डाटा टाइप्स में कोई क्वेश्चन?